नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो सच यूट्यूब चैनल पर। मां आदिशक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। इस दौरान भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माता रानी की पूजा करेंगे, साथ ही मां को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय भी करेंगे। हाथी की मूर्ति घर में रखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में इस बार नवरात्रि में हाथी के मूर्ति की खरीदारी की जा सकती है। हालांकि मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मां दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्रि की 22 मार्च से शुरू हो जाएगी, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान 9 दिनों तक सभी भक्त मां की भक्ति में लीन रहेंगे। मां लक्ष्मी की तस्वीर में अक्सर आपने सूंड उठे हुए हाथी को देखा होगा। इस तरह की मूर्ति या तस्वीर काफी शुभ मानी जाती है। घर में अक्सर आर्थिक तंगी बने रहती है, तो नवरात्रि में चांदी का छोटा सा हाथी खरीदकर तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रखने से बरकत आती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। मां दुर्गा के भक्तों को हर साल चैत्र नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। चैत्र नवरात्रि का समय मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए काफी शुभ समय होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा की जाए तो वे हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का ये समय हिंदू धर्म में काफी पवित्र और खास माना गया है। नवरात्रि का पर्व बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इस दौरान देवी मां को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। हाथी की मूर्ति घर में रखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में इस बार नवरात्रि में हाथी की मूर्ति की खरीदारी की जा सकती है। घर में पीतल का छोटा सा हाथी खरीदकर लाया जा सकता है। घर में पीतल का हाथी रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में बरकत होती है, साथ ही तरक्की के नए द्वार भी खुलते हैं। कपूर का इस्तेमाल कई तरह के पूजा पाठ में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि आप 9 दिनों तक माता की आरती लौंग और कपूर से करती हैं, तो आपके जीवन में आर्थिक लाभ हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में किसी तरह की परेशानी हो या दाम्पत्य जीवन में क्लेश चल रहा हो, तो बेडरूम में हाथियों का जोड़ा लगाने से काफी लाभ मिलता है। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। एक बात का खास ध्यान रखें कि हाथियों का चेहरा एक दूसरे की तरफ हो। नवरात्रि में अगर पीतल का हाथी नहीं खरीद सकते, तो हाथी की कोई भी प्रतिमा या तस्वीर भी लगाई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर एक बात जरूर ध्यान रखें कि हाथी की सूंड ऊपर की तरफ उठी होनी चाहिए और इसे उत्तर दिशा की तरफ लगाएं। माता को लाल सिंदूर चढ़ाएं। माता दुर्गा का पूजन करते समय उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाएं। इस उपाय से आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप नवरात्रि में नियमित पूजन के दौरान माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के साथ उन्हें सिंदूर चढ़ाएंगी, तो आपके लिए धन के योग बनेंगे। नवरात्रि में आप अपनी राशि अनुसार माता का पूजन कर सकती हैं। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। यदि नवरात्रि में शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाएंगी और माता से घर की समृद्धि की प्रार्थना करेंगी, तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इस उपाय से आपको धन लाभ तो होगा ही, और यदि आपके ऊपर कोई बड़ा कर्ज है तो वो भी दूर हो जाएगा। यदि आप भोग लगाकर इस दिन गरीबों को भोजन कराती हैं, तब भी आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा करने के बाद हवन का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप नवमी तिथि के दिन विधि विधान के साथ आम की लकड़ी से हवन करती हैं, तो इसके धुएं के साथ सभी नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाती हैं और घर में समृद्धि आती है। यही नहीं, हवन करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। माता को गुड़हल का फूल चढ़ाएं।
माता दुर्गा को लाल रंग की सामग्रियां विशेष रूप से पसंद हैं। यदि आप उन्हें लाल चुनरी और लाल फूल चढ़ाती हैं, तो आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। नवरात्रि में माता को गुड़हल के 5 फूल चढ़ाएं और इन फूलों को निकालकर घर के पैसों वाले स्थान पर रखें। आप इन फूलों को घर की तिजोरी या अपने पर्स में रख सकती हैं। इस उपाय से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति होगी। कौड़ी को धन के लिए विशेष उपाय माना जाता है। इसी वजह से पूजा के स्थान पर कौड़ी जरूर रखी जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पीछे की तरफ 7 कौड़ियां रखें और इनमें सिंदूर लगाएं। जिस दिन नवरात्रि पूजन समाप्त हो जाए, उस दिन सारी कौड़ियां निकालकर एक पीले कपड़े में बांधें और उसे पैसों के स्थान पर रखें। इस उपाय से आपका रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा और धन के मार्ग खुलेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप ये विशेष उपाय आजमाएंगी, तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ी रहें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।